Good morning. Welcome back to the Little Angels Academy online classes. Today discuss second chapter subject geography class 10th part first जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट और वाइल्ड रिसोर्सेज यानी फॉरेस्ट और जो रिसोर्सेज है वाइल्ड के जिसमें फ्लोरा है, फोना है और वेजिटेशंस जो है, स्पीसीज, मैनी टाइप्स ऑफ स्पीसीज है, किस तरीके से हमारे देश में है, कितने एरिया में वो फैली हुई हैं, किस तरीके से कौन कौन सी जो है वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर है, कौन कौन सी जो है अभी भी इनको सेव किया जा सकता है। पिछले चैप्टर में हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को देखा था, वो जो कि थ्योरिकल पार्ट उसका कंप्लीट हो चुका है और उसमें हमने देखा था कि किस तरह के रिसोर्सेज हमारे अर्थ पर पाए जाते हैं, किस तरीके से उनको क्लासीफाई किया गया है, कितने इस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल डिग्रेडेशन जो है उसको किया जा सकता है, कैसे उनको सेव किया। तो इसमें भी हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, उसमें रिसोर्सेज की बात की थी और उनके डेवलपमेंट की बात की थी, इसमें फॉरेस्ट और वाइल्ड रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। इंट्रोडक्शन, इंटरडिपेंडेंस। इंट्रोडक्शन में बात करते हैं हम इसकी कि इंटरडिपेंडेंस होते हैं। इंटरडिपेंडेंस है किसकी? प्लांट, एनिमल, सॉइल और फॉरेस्ट, यानी कि एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस है। स्वयं अकेले अकेले अलोन ये अपने आप को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, या कहते हैं कि अपने आप को ग्रोथ नहीं कर सकते, अपना डेवलप नहीं कर सकते। ये एक दूसरे पर किसी न किसी वे में, मल्टीपल वे में एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, जिसको कहते हैं जैव विविधता। बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? स्पीसीज डाइवर्स इन फॉर्म एंड फंक्शन बट क्लोजली इंटीग्रेटेड इन ए सिस्टम थ्रू मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी। जिसका मतलब है कि हमारी जो अर्थ है उस पर बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है स्पीसीज, चाहे वेजिटेशन की हो, चाहे फिर वो लिविंग बींग्स की हो, एनिमल्स की हो और ह्यूमन बींग्स की हो, सब में अलग अलग स्पीसीज पाई जाती है, सब अलग अलग फॉर्म में पाए जाते हैं, सबकी बॉडी की स्ट्रक्चर अलग अलग है, सबके फंक्शन अलग हैं, कुछ के अब ह्यूमन बींग्स के और एनिमल्स के फंक्शन अलग हैं, फ्लोरा और फोना में जो फंक्शन बॉडी है उनकी फॉर्म अलग अलग हैं, बट क्लोजली इंटीग्रेट, लेकिन वो एक दूसरे से अखंड रूप से एक सिस्टम में, इंटीग्रेटेड रूप से सिस्टम में जुड़े हुए हैं। मल्टीपल नेटवर्क ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, मल्टीपल नेटवर्क ऑफ डिपेंडेंसी का मतलब है कि अलग अलग तरीके से वो एक दूसरे पर क्या है, डिपेंड है। जैसे ह्यूमन बींग से वो जो प्लांट्स पर, एनिमल्स पर अपने फूड के लिए, सर्वाइव के लिए, वेजिटेशन से वो क्या करता है, सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है। तो हम एक दूसरे से मल्टीपल वे में क्या हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है। और फ्लोरा जो फोना है, जैसे फ्लावर का हम एग्जांपल लेते हैं, तो फ्लावर है, यदि हम उसको आगे की, अगर हम उसकी केयर नहीं करेंगे, उसको हम आगे सो नहीं करेंगे, उसके सीड को आगे नहीं बोएंगे, तो क्या वो जो फ्लावर्स हैं वो आगे हम आगे तक कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस है। एनिमल्स हैं वो भी वेजिटेशंस पर डिपेंड करते हैं, उनको फ्लोर जैसे कि ब्रीथ करने के लिए, फूड के लिए, ये सब क्या है, एक दूसरे पर तो मल्टीपल नेटवर्क में वो क्या है, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है और फॉर्म और फंक्शन में वो डाइवर्स है, डाइवर्स अलग अलग है, डिफरेंट है। अब बात करते हैं फ्लोरा एंड फोना की। व्हाट इज फ्लोरा, व्हाट इज फोना? फ्लोरा वेजिटेशंस में काउंट, सारी वेजिटेशन काउंट होती हैं। फोना में जो सारे ह्यूमन बींग्स, एनिमल, प्लांट, ये जो है इस तरीके की स्पीसीज काउंट की जाती हैं। फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया के, हमारी इंडिया में कितने एरिया में कौन कौन सी वेजिटेशंस पाई जाती हैं, यानी फ्लोरा पाए जाते हैं, कौन कौन से फोना पाए जाते हैं, किस प्रकार की स्पीसीज, वाइल्ड लाइफ की स्पीसीज पाई जाती हैं, उसके बारे में अब इसमें हम बात करेंगे। वैनिशिंग फॉरेस्ट, कितने फॉरेस्ट हमारे, कितना फॉरेस्ट एरिया कवर है हमारे इंडिया का, कितना गायब, वैनिश हो चुका है, कितना सेफ है, किस तरीके से हमारा एरिया घट रहा है या बढ़ रहा है, हम आगे सब ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो पहला है फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। 8% टोटल स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि पूरे टोटल वर्ल्ड का 8% स्पीसीज जो 1.6 मिलियन है, जिसमें से 81,000 स्पीसीज ऑफ फोना, फोना की 81,000 स्पीसीज कहाँ पर पाई गई है, हमारी इंडिया में पाई जाती है। 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा, और फ्लोरा की 47,000 स्पीसीज हमारे कहाँ पर पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज आर एंडेमिक टू इंडिया, यानी 15,000 फ्लावरिंग स्पीसीज, यानी फ्लावर्स की, वेजिटेशन की 15,000 जो है स्पीसीज वो क्या हो चुकी है, एंड हो चुकी है। कहाँ से? हमारी इंडिया से ख़त्म हो चुकी है, इतनी जो है वो गायब हो चुकी है। तो ये इन इंडिया में गायब हो चुकी है। 80% बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, तो 8% टोटल ऑफ स्पीसीज इन द वर्ल्ड हमारे यहाँ पर है। 81,000 स्पीसीज ऑफ फोना यहाँ पर पाई जाती है। 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा की स्पीसीज यहाँ पर पाई जाती है, जिनमें से 15,000 वो क्या हो चुकी हैं, बिल्कुल एंडेमिक हो चुकी हैं, एंड हो चुकी है।
10% वाइल्ड फ्लोरा, जो फ्लोरा की 10% वाइल्ड फ्लोरा की जो वाइल्ड फ्लोरा है उसमें से 10% और 20% ऑफ मैमल्स, मैमल्स यानी कि जीव जंतु जो हैं और ह्यूमन बींग्स की जो प्रजातियां रही हैं उनमें से आर ऑन थ्रेटेड लिस्ट, यानी कि वो क्या है, गायब होने की कगार पर है, खत्म होने के कगार में। उन लिस्ट में उनका नाम आ चुका है जो कि अब इस दुनिया से अर्थ से क्या होने वाली है, वैनिश होने वाली है। वो स्पीसीज जो अब बहुत ही कम हो चुकी हैं या फिर ख़त्म होने वाली हैं, वो 10% वाइल्ड फ्लोरा है और 20% ऑफ मैमल्स है जो कि वैनिश होने वाली हैं। चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन और चीता, पिंक हेडेड डक, ये वो स्पीसीज हैं जो कि उस थ्रेटनेड लिस्ट में काउंट की गई हैं जो कि हमारी अर्थ से वैनिश होने वाली हैं। वैनिश होने वाली हैं पिंक हेडेड डक। अब पिंक हेडेड डक आपने देखा है, नहीं देखा तो आप उसको गूगल पे सर्च करके देखें कि किसने, और विस्तृत जो डिटेल है कॉम्प्रिहेंशन वे में उसमें बिल्कुल मिल जाएगी। आप उसको एक जब लाइव मतलब उसका जो चित्र देखेंगे तो वो आपको थोड़ा माइंड से इंटरेक्ट करेगा। पिंक हेडेड माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट, ये वो सारी स्पीसीज हैं फौना की जो कि हमारी अर्थ से क्या होने वाली हैं, वैनिश होने वाली हैं, गायब होने वाली हैं। इसलिए हाँ, मधुका इज शाइनिंग, मधुका एक ट्री है जिसको वाइल्ड महुआ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाइल्ड महुआ, जिसका यूज, जिसको कि आदि ट्राइबल्स के द्वारा यूज किया जाता है। और वाइल्ड महुआ को भी किसके लिए यूज किया जाता है, लिकर के बनाने के लिए, लिकर के बनाने के लिए भी महुआ को यूज किया जा रहा है। और हबरेडिया एक स्पीसीज ग्रास की, ये वो वेजिटेशंस हैं जो कि इस समय थ्रेटनेड लिस्ट में, यानी कि ऐसी हमको इनके ऊपर खतरा बना हुआ है कि वो पृथ्वी से क्या हो जाएंगी, वैनिश हो जाएंगी और फिर वो हमको कभी दिखाई नहीं देंगी। ये वो सारी फ्लोरा एंड फौना है जो कि थ्रेटनेड लिस्ट में काउंट की गई है हमारी अर्थ से, जो कि अब वैनिश होने वाली है या कुछ वैनिश हो चुकी हैं। जिसमें पेस ऑफ एक्सटिंक्शन की बात करते हैं तो पेस ऑफ एक्सटिंक्शन इनकी बहुत तेज़ी से हो रही है। उनके कई रीजंस रहे, कई कॉजेज रहे, कुछ नेचुरल कॉजेज रहे, कुछ ह्यूमन बींग्स रहे, तो इस तरीके से बहुत सारे कॉज रहे हैं। तो ये क्या हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से क्या हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से वैनिश होते जा रहे हैं, इनका एक्सटिंक्शन होने वाला है। इस एक्सटिंक्शन की पेस जो है बहुत ही तेज़ है, जिसका कारण है डेवलपमेंट, हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है। नेचुरल कॉजेज भी रहे, हो सकता है किसी में कोई जो स्पीसीज अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाई हो, किसी बहुत, चाहे नेचुरल रीजन्स रहे हो चाहे मैन मेड रहे हो, ये सारी स्पीसीज में वो हैं। तो हमने बात की फ्लोरा एंड फौना की इन इंडिया में कि फ्लोरा 8% टोटल ऑफ स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड जो कि 1.6 मिलियन के लगभग है, इंडिया में पाई जाती है। 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना की हैं, 47,000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा की हैं, जिनमें से 15,000 जो फ्लोरा है वो बिल्कुल इंडिया से क्या हो चुकी है, एंडेमिक पहुंच चुकी है, ख़त्म हो चुकी हैं। 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% ऑफ मैमल्स, मैमल्स यानी कि एनिमल्स वगैरह जो हैं ऑन द थ्रेटनेड लिस्ट जो कि ख़त्म होने के कगार पर है, जिनके ऊपर इस अर्थ से गायब होने का खतरा बना हुआ है, जिनमें है चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट आउटलेट, मधुका। अब ये वेजिटेशंस की बात है कि मधुका जो इंसान ट्री है जिसको वाइल्ड महुआ कहते हैं, जिसका लिकर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, वो भी हमारी अर्थ से यानी कि खतरे में है कि अब उसको ख़त्म होने वाला है, बिल्कुल वैनिश होने वाला है। हबरेडिया एक स्पीसीज जो ग्रास की है, जो ग्रास की एक स्पीसीज है, वो भी क्या है, वो भी ख़त्म होने वाली है। और इनकी जो पेस एक्सटिंक्शन की यानी कि जो गायब होने की पेस है वो क्या है, ख़त्म, बहुत ही तेज़ है। अब बात करते हैं वैनिशिंग फॉरेस्ट कि कौन से जो फॉरेस्ट है वो गायब हो रहे हैं, किस प्रकार का एरिया हमारे देश में कितना % एरिया जो कवर किया हुआ है। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 24.01% यानी 78.92 मिलियन हेक्टेयर, इतना एरिया हमारे इंडिया का लैंड मास का क्या है, फॉरेस्ट से कवर है। क्या किससे कवर है, फॉरेस्ट द्वारा कवर किया हुआ है। 24.01% 78.92 मिलियन हेक्टेयर की जो लैंड है वो फॉरेस्ट से कवर है। डेंस फॉरेस्ट 12.24%। डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं, व्हाट आर डेंस फॉरेस्ट जो होते हैं जिनका डेंसिटी, जहाँ पर उस एरिया में
ट्रीज वगैरह जो वेजिटेशन है उसकी जो डेंसिटी है, उसका घनत्व जो है बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही गहरे गहरे वन मतलब सघन वन पाए जाते हैं। डेंस फॉरेस्ट वो होते हैं जहाँ पर ट्रीज की जो डेंसिटी है बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। ऐसे डेंस फॉरेस्ट जो है इंडिया में 12.24% है। कितने परसेंट है? 12.24% जो है डेंस फॉरेस्ट है। उसके बाद हम ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ओपन फॉरेस्ट है 8.99%। 8.99% जो है वो कहाँ पर है? ओपन फॉरेस्ट में कवर है। ओपन फॉरेस्ट के द्वारा कवर किया हुआ है 8.99% एरिया। अब ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जो स्कैटर्ड वे में, स्कैटर्ड फॉर्म में जो ट्रीज पाए जाते हैं किसी लैंड मास पर, किसी फॉरेस्ट में, तो उनको हम कहते हैं ओपन फॉरेस्ट। लेकिन जो डेंसिटी जिनकी इन डेंस फॉरेस्ट के कंपैरिजन में क्या होती है? कम होती है, तो वो ओपन फॉरेस्ट कहलाते हैं। उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, मतलब स्कैटर्ड एरिया वे में पाए जाते हैं। अब मैंग्रोव्स की बात करते हैं। मैंग्रोव जो है 0.14% है। मैंग्रोव्स क्या होते हैं? मैंग्रोव्स एक पेड़ों के प्रकार हैं जो कि कहाँ पर पाए जाते हैं? हमारे कोस्टल एरियाज में। ये इस एरिया में पाए जाते हैं जो समुद्री किनारों पर पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं, जिनकी जो रूट्स हैं वो पानी के किनारे होती हैं और एक दूसरे से मिंगल की हुई है, सबमर्ज की हुई होती है। उनकी जो रूट्स हैं वो एक दूसरे के साथ सबमिंगल हुई होती हैं। वो कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव्स जो हैं 0.14% है जो कि इन कोस्टल एरियाज में पाए जाते हैं। जहाँ पर भी कोस्टल जो लाइन है हमारी, ज़्यादातर उड़ीसा वगैरह यहाँ पर जो पाए जाते हैं, इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा, इनकी संख्या जो है नंबर्स में यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं कोस्टल एरियाज में। मैंग्रोव जो वन है, फॉरेस्ट है, वो वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हमने देखा कि जो टोटल एरिया है वो 24.01% है, 78.92 मिलियन हेक्टेयर में है, और उसमें से 12.24% जो है डेंस फॉरेस्ट। डेंस फॉरेस्ट क्या होते हैं? जब वो एरिया जहाँ पर फॉरेस्ट में, जहाँ पर वेजिटेशन या ट्रीज जिनकी डेंसिटी बहुत क्या है? ज़्यादा होती है। ओपन फॉरेस्ट जहाँ पर उस एरिया में या उस फॉरेस्ट में जहाँ पर जो डेंसिटी ऑफ वेजिटेशन है या ट्रीज की है वो क्या है? स्कैटर्ड वे में पाए जाते हैं। स्कैटर्ड वे यानी दूर दूर थोड़े उनका घनत्व कम पाया जाता है। मैंग्रोव्स जैसा कि हमने बताया कोस्टल एरिया में पाए जाने वाले पेड़ पौधे हैं जो कहाँ पाए जाते हैं? कोस्टल पाए जाते हैं। और ये इनकी जो रूट्स हैं वो एक दूसरे से अंदर से सबमर्ज हुई होती है, मिंगल होती हैं एक दूसरे के साथ में। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2013 की रिपोर्ट है। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट, अगर फॉरेस्ट की रिपोर्ट की बात माने तो जो फॉरेस्ट एरिया है हमारा 12,098% क्या हो गया? इंक्रीज हुआ है सिंस 1997। यानी कि हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो क्या हुआ है? डेवलप, वो थोड़ा उसने ग्रोथ किया है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, इंक्रीज हुई है। ये रिपोर्ट है 2013 के अनुसार। ये जो आंकड़े हैं, ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, ये हर बुक्स में अलग हो सकते हैं। लास्ट एडिशन के अनुसार ये चेंजेज हो सकते हैं, ठीक है। अब 2013 रिपोर्ट के अनुसार 10,098 जो है वो क्या हुआ है? ग्रोथ की है इसने, फॉरेस्ट एरिया ने, तो इस रिपोर्ट के अनुसार। अब बात कि जो रिपोर्ट जो ग्रोथ की है, जो डेवलप इंक्रीमेंट हुआ है, वो नेचुरल वेजिटेशन या नेचुरल जो ट्रीज हैं उसने ग्रोथ नहीं की है, वो ग्रोथ हुई है प्लांटेशन के माध्यम से। प्लांटेशन के माध्यम से यानी कि जो ट्रेडर्स हैं या जो बागान करने वाले हैं, जो खेती के पर्पज से, या जिन्होंने जैसे आम के बागान लगा दिए या फिर किसी ऐसी पेड़ों को लगा दिया जिनसे वो क्या है कमर्शियल काम कर सकते हैं, नींबू वगैरह के, और किसी चीज़ के जो प्लांटेशन उन्होंने किया तो वो एरिया क्या हो गया? बढ़ गया। इस तरीके से जो नेचुरल वेजिटेशन हैं उनकी तो डिक्रीज हुए हैं वो, लेकिन इस तरीके से हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट जो ट्रीज गए हैं वो क्या हो गए? ग्रोथ हुई है, उनकी इंक्रीमेंट हुई है, लेकिन उस नेचुरल वेजिटेशन की इंक्रीमेंट नहीं हो पाई है। इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन। और ये इसमें क्या है? ये कह रहा है कि इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, इनको अलग अलग नहीं किया गया, इनमें अंतर नहीं किया गया है कि इतने परसेंट नेचुरल वेजिटेशन है, इतने परसेंट हमारे पास क्या है? प्लांटेशन की लैंड कवर है। इसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया इस रिपोर्ट में कि कौन सी कितनी परसेंट हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन है और कितने परसेंट हमारे पास प्लांटेशन कवर लैंड है। तो इस तरीके से इसमें क्या गया, ये स्टैटिस्टिक्स जो है हर बुक के एडिशन में क्या होते हैं? चेंज होते हैं। नई नई बुक जो ऐड हो जाती हैं उसमें एडिशन में ये चेंज हो सकते हैं, ये जो भी है एडिशन। तो आप नई बुक से अपडेट हो जाएं
नई बुक जो आ गई है उससे आप एस्टेरिक्स को मिलान कर लें। तो इस वीडियो में हमने देखा, इंट्रोडक्शन देखा था कि ये सारी जो चीज़ें हैं प्लांट, एनिमल, सॉइल, फॉरेस्ट, ये सब क्या एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है। इंटरडिपेंडेंस है बायोडाइवर्सिटी, स्पीसीज की जो डाइवर्स है, वो स्पीसीज जो है डाइवर्स इन फॉर्म में भी वो डाइवर्स है, फंक्शन में भी डाइवर्स, लेकिन क्लोजली एक दूसरे से मैनी नेटवर्क के माध्यम से वो क्या है एक दूसरे से इंटीग्रेटेड जुड़े हुए हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स जो है वो वेजिटेशंस पर सांस लेने के लिए, फूड के लिए एक दूसरे पर इस पर निर्भर है, और जो वेजिटेशंस है और जो फ्लावर्स वगैरह हैं, जो प्लांटेशन है, वो क्या है ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो उनको ग्रोथ करें, उनको सेव करें, उनको बचा के रखें या उनकी ग्रोथ करें। तो ये एक दूसरे पर एक इस तरीके से क्या है इंटरडिपेंडेंस है। फ्लोरा एंड फौना की बात की कि कितना एरिया में हमारे कौन कौन सी फ्लोरा है जो पाई जाती हैं। 8% टोटल स्पीसीज ऑफ द वर्ल्ड हमारे पास है। 1.6 मिलियन में 81,000 स्पीसीज ऑफ फौना जो है और 47,000 फ्लोरा है, जिसमें 15,000 क्या होगी है एंडेमिक हो चुकी है इंडिया से, और 10% वाइल्ड फ्लोरा और 20% मैमल्स वो क्या है वैनिश होने वाले हैं, थ्रेटेड लिस्ट में है, जिनमें चीता, पिंक हेडेड डक, माउंटेन क्वेल, फॉरेस्ट स्पॉटेड आउटलेट। और वेजिटेशन की बात करें, मधुआ जिसको कि जंगली महुआ कहा जाता है, जो कि लीकर बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, वो भी हमारी अर्थ से गायब होने वाला है। हब्रेडिया एक स्पीसीज ऑफ ग्रास है, वो भी काम आ चुकी है, वो भी खत्म। पेस ऑफ एक्सटिंक्शन यानी कि इनके गायब होने की जो गति है, जो वो है वो क्या हो रही है, बहुत तेज हो रही है, बहुत तेज है, जिसमें नेचुरल कॉजेज भी हैं, कुछ ह्यूमन मेड है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से ये इनका एक्सटिंक्शन है बड़ी तेजी से हो रहा है। अब बात करते हैं वैनिशिंग फॉरेस्ट, कितने कौन कौन से फॉरेस्ट वैनिशिंग है। टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 24.01% है, जो कि 78.92 मिलियन हेक्टेयर स्क्वायर में। डेंस फॉरेस्ट वो एरिया जो कवर है, एक जिसकी डेंसिटी, ट्रीज की डेंसिटी ज़्यादा है, उस एरिया को डेंस फॉरेस्ट कहा जाता है। ओपन फॉरेस्ट जो एक स्कैटर्ड फॉर्म में जहाँ पर ट्री वेजिटेशंस पाई जाती है उनको ओपन फॉरेस्ट कहा जाता है। मैंग्रोव कोस्टल एरिया से पाए जाने वाले वन जो आधे पानी में होते हैं, जिनकी जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो एक दूसरे के साथ सबमर्ज या मिंगल हुई होती हैं। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के रिपोर्ट के अनुसार हम देखते हैं कि जो 10,098 हेक्टेयर एरिया है वो क्या हो गया 1997 से हमने बढ़ा लिया है, उसको इंक्रीज कर दिया है। इट डज नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल फॉरेस्ट एंड प्लांटेशन, लेकिन इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। डिफ्रेंशिएट का मतलब है कि उनको अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया गया है कि प्लांटेशन कवर एरिया इतना है और नेचुरल कवर एरिया इतना है, उनको सबको मिला के कहा गया है इतना है। लेकिन जो प्लांटेशन का मतलब है पेड़ पौधे लगाकर जो खेती, जो बागान वगैरह हैं, जो उनको लगा के जो खेती की गई है या प्लांटेशन किया गया है, वो सब इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इस तरीके से हमने आज इंट्रोडक्शन देखा, फ्लोरा एंड फौना की सिचुएशन वो देखी, इंडिया में कितनी पाई जाती है। वैनिशिंग फॉरेस्ट देखिए, फॉरेस्ट के बारे में हमने छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखा। अब अगले वीडियो में बात करेंगे